हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर परवेज खान। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, लैट्रिन क्लियर नहीं होना, कभी कभी 7 दिन 8 दिनों तक माल पास नहीं होना। दोस्तों, ऐसी समस्याओं से लगभग सारे लोग सफ़र करते हैं और बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है, यानी लंबी समय से इस बीमारी से पीड़ित रहता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन को इंडाइजेशन मानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि खाने का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से जब सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं तो बचा हुआ पदार्थ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पे 80 to 90% पानी का अब्सॉर्प्शन होता है। क्योंकि जब तक वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तब तक वो फ्लूइड स्टेट में ही होता है, मतलब पानी के जैसा दिखता है। और 80 to 90% जब फ्लूइड लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है तो स्टूल सॉलिड होने लग जाता है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये एक इन्वर्टेड यू शेप की इंटेस्टाइन है और मल को एक साइड से दूसरे साइड तक जाने में 3 दिन तक लग सकते हैं। जिस किसी की इंटेस्टाइन नेचुरली स्लो चलती है उनका मल और ज़्यादा सॉलिड हो जाता है और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक मल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहता है तो उस टाइम उसमें पानी का अब्सॉर्प्शन और ज़्यादा होता है, जिससे इन लोगों को डेली पेट साफ करने में समस्या होती है। कुल मिलाकर हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा बार भी अगर अपना पेट क्लियर करता है तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं मानी जाती है। लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर कोई रोज़ के रोज़ पेट क्लियर नहीं करते हैं तो ये एक बहुत ख़राब बीमारी है, बट मेडिकल साइंस इसको कोई ख़राब बीमारी नहीं मानती है। अगर किसी का पेट अल्टरनेट डे पर साफ हो रहा है तो उसको भी हम लोग नॉर्मल ही मानते हैं। दोस्तों, अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो ये इंटेस्टाइन के स्लो मोमेंट्स की वजह से होती है, जिसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको हर चीज़ों का एक रूटीन बनाना पड़ेगा, यानी कि हमारा खाना में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर का होना ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर ज़्यादा होगा तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। एक चीज़ और कि पानी कम से कम हमको 3 लीटर प्रतिदिन पीना चाहिए, ताकि अगर हमारा इंटेस्टाइन में फ्लूइड का अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है तब भी जो लैट्रिन होगी वो ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। एक चीज़ और हमें होना चाहिए कि रोज़ सुबह उठ करके हमें शौचालय जाना चाहिए, लैट्रिन आने का वेट नहीं करना है। जैसे कि जब हमको प्रेशर से लैट्रिन आएगा तभी हम जाएंगे लैट्रिन करने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ज़ोर से लैट्रिन आती है तभी लैट्रिन के लिए बिस्तर से उठते हैं और लैट्रिन पास करने जाते हैं। कई बार सुबह में सोचते हैं अभी नहीं जाएंगे, फिर दोपहर में चले जाएंगे, फिर शाम को चले जाएंगे। तो ये जो बचपन की आदतें होती है ये ज़्यादा होते होते और ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिसको आपस से रीलर्न करना पड़ता है, जिसको बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट, हमारे हेल्थ के लिए चलना सबसे इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज मानी जाती है। तो प्रतिदिन हर किसी को कम से कम 5 किलोमीटर अवश्य चलना चाहिए, या एक आदमी को दिन भर में 1 घंटा चलना चाहिए। तो 1 घंटे में तकरीबन वो 5 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा का सारा वॉकिंग सुबह ही करनी है, आप ये दिन भर में किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर लगातार चलना है, चाहे आप दिन में 2 बार इसको कट करके करें या एक ही बार उसको कंप्लीट कर दें। दोस्तों, ये तो होगी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की बात, लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियों के साथ भी कॉन्स्टिपेशन जुड़ा होता है और सबसे कॉमन इसमें होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड नामक ग्रंथ के कारण जब हार्मोन की कमी हो जाती है तो सबसे पहले इसका जो लक्षण होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। इसलिए थायराइड प्रोफाइल देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इजीली ट्रीटेबल प्रॉब्लम है और हमारे देश में काफ़ी कॉमन है। जो थायराइड का एग्ज़ाम बिल्कुल होना चाहिए, और अगर इसकी कमी है तो उसकी ट्रीटमेंट हम टेबलेट से कर सकते हैं। एट लास्ट दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगर एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो इस केस में हमें कई बार कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, स्पेशली अगर वजन की कमी होने लग गई या लैट्रिन के रास्ते से ब्लड भी जा रहा है तो इस सिचुएशन में हमें कोलोनोस्कोपी करने की भी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इसमें हमको रूल आउट करना होता है कि अगर अंदर कोई कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है। दोस्तों, कई बार बीमारियां जैसे टीबी के कारण रास्ते में सिकुड़न पैदा हो सकती है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जिसको रूल आउट करने के लिए भी हमें कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।